Good morning, student. So let's start our today's maths class. So today we move further to question number 4, and that is if a point C lies between 2 points A and B. ठीक है, एक पॉइंट है C जो कि लाई किसमें कर रहा है बिटवीन A एंड B सच दैट AC इज इक्वल्स टू BC. हमारे पास क्या है कि एक लाइन है AB, ठीक है, A और B, और C पॉइंट कैसे है उसमें कि A से C तक और C से B तक क्या है हमारे पास डिस्टेंस क्या है इक्वल. तो दैट मीन्स कि वो यहाँ पे कहीं मिड पॉइंट पे ही होगा उसके. देन प्रूव दैट AC इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AB. एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर. हमने ड्रॉ कर लिया फिगर. अब हम इसको कैसे करेंगे, हम एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स लगा के इसको प्रूव करना है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है हमारे पास, AC इज इक्वल्स टू BC और ब्रैकेट में लिख देंगे दैट इज गिवन. ठीक है. अब हमें पता है एग्जाम में क्या आता है कि इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स. ठीक है, हम इक्वल्स को इक्वल्स में ऐड कर सकते हैं. सो क्या हो जाएगा AC में अगर हम AC ही ऐड कर दें तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा AC प्लस BC. ठीक है, और बिकॉज इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स. ठीक है. सो यहां से क्या हो जाएगा ये ट्वाइस ऑफ AC और AC प्लस BC. अब देखो AC एंड BC जब भी दो लाइंस क्या करती कॉन्साइड, देन हमें पता है कि वो क्या बन जाएगा AB. बिकॉज क्यों हुआ है ये, क्योंकि AC प्लस BC कॉन्साइड विद AB. ठीक है, इसीलिए वो AB के इक्वल हो गया. नाउ अब हमें पता है कि हाफ इज so things of half is equals to the, देखो रीजन क्या लिखेंगे पहले तो हम, because things which are half to which are half of the same thing are equal to वन अनदर. ठीक है, और अब यहाँ क्या करेंगे, हाफ करेंगे. तो अगर इसको हाफ करा तो क्या हो जाएगा ये AC 2AC था डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा AB डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या आ गया AC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB. सो यही प्रूव करना था अब हमें, AC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन क्वेश्चन नंबर 4. जो क्वेश्चन नंबर 4 अभी हमने करा है उसमें AC क्या है, पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB. हम इसको बोल सकते हैं कि दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB. देन प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट. तो अब हम क्या करते हैं, इसको कॉन्ट्राडिक्ट मान लेते हैं. कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है इसके इसको अपोज करने वाली टर्म मान लेते हैं. तो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एक मिड पॉइंट हो सकता है, हम मान लेते हैं कि 2 मिड पॉइंट हो सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. वैसे लाइन तो हम ड्रॉ कर नहीं सकते हैं इसके लिए, पर फिर भी जस्ट इन केस, तो यहाँ पे अगर C होगा और यहीं पे ही कहीं D लिखना पड़ेगा, तो C और D कर लेते हैं. अब एज C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा, अगर C मिड पॉइंट था तो हमारे पास गिवन था ना AC इज इक्वल टू BC. ठीक है, और एज D इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AB, तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अब हमारे पास AD जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, BD के इक्वल. ठीक है. अब यहाँ देखो एक और कंडीशन थी क्वेश्चन नंबर 4 में ही कि AC जो था वो किसके इक्वल हो गया था, 1/2 ऑफ AB. तो यहाँ पे हम वो करके लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB, और इसमें अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 AD इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB. ठीक है, और हमने एग्जाम्स में पढ़ा था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर आर थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग
आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहाँ पे कौन कौन इक्वल है, यहाँ पे देखो ए 1/2 ऑफ ए बी इसके इक्वल है और 1/2 ऑफ इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। सो देयरफॉर ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के इक्वल। दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल। और ये कब हो सकता है, जब ये दोनों पॉइंट्स क्या हो, एक दूसरे के ऊपर ही कॉन्साइड हो। ठीक है, सो क्या हो जाएगा इससे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही मिड पॉइंट है। तो सो हम यहाँ लिख देंगे कि इट इज ओनली पॉसिबल if C and D coincide with each other. C and D coincide with each other. ठीक है, so therefore hence there is only one, या हम लिख सकते हैं hence the midpoint C is unique, या only and one midpoint C is there. So hence the midpoint C is unique. Unique का मतलब पता है कि सिर्फ एक ही मिड पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ देखो 6 क्वेश्चन इज इन द फिगर ए सी इक्वल्स टू बी डी। ए सी जो इक्वल है वो किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल। देन प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं ए सी इक्वल्स टू बी डी। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि अगर इक्वल्स आर subtracted from both the things then the remainder will be same। ठीक है, मतलब अगर हम इक्वल ही चीजों को दोनों इक्वल टू के इधर और इक्वल टू के इधर दोनों साइड माइनस करते हैं तो भी रिमाइंडर क्या रहता है, सेम ही रहता है। तो अब हम इसमें से क्या माइनस करें, अब यहाँ देखो ए सी में से अगर हम बी सी माइनस करें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ए बी। तो यहाँ पे अब हमने क्या कर दिया, ए सी माइनस बी सी। अगर हमने यहाँ पे बी सी माइनस करा है तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, बी सी माइनस करेंगे। ठीक है, सो रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड टू द, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स का मतलब होता है ये जो साइन बीच में इक्वल है ना, इसी को बोलते हैं फ्रॉम इक्वल्स, देन रिमाइंडर आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, ए सी में से अगर हमने बी सी माइनस करा क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी, और बी डी, बी से डी तक हमारे पास ये है तो इसमें से माइनस करा बी सी, तो क्या बच गया सिर्फ सी डी। ठीक है, सो यही क्या था हमारे पास, यही प्रूव करना था, तो हम लिख देंगे नीचे हंस प्रूव्ड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज एक्सियम 5। एक्सियम 5 जो था हमारे पास वो क्या था कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। मतलब कि जो एक पूरी वैल्यू होती है, जो किसी का भी पार्ट ले सकते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज में नहीं, क्योंकि यहाँ ज्योमेट्री और न्यूमेरिकल दोनों की बात हो रही है। एग्जाम्स हमारे पास किस किस के लिए वैलिड थे, ज्योमेट्री के लिए भी, और ज्योमेट्री से नॉट स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री थे वो, इसीलिए हम किसी भी टर्म्स के लिए ले तो इज इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम्स कंसिडर एज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। अब हमें पता है एक लाइन अगर हम लेंगे, ठीक है, लाइन का अगर हम पूरी लाइन है और उसका कोई भी पार्ट ले ले, अगर हम पार्ट, जैसे यहाँ देखो ये लाइन है हमारे पास, ठीक है, इस लाइन का अगर हम ये भी पार्ट ले लें तो भी क्या होगा, ये पार्ट से तो पूरा का पूरा होल नंबर बड़ा, पूरा जो लाइन है ये बड़ी ही होगी हमेशा। इतना भी ले लेते हैं इसका पार्ट तो भी ये इससे हमेशा क्या होगा, ग्रेटर ही होगा। सो किसी भी केस में अगर हम ले, स्क्वायर ले, ज्योमेट्री में किसी भी उसको कंसिडर करें, न्यूमेरिकल्स में किसी को भी कंसिडर करें, तो हमेशा क्या होता है, the whole is greater than the part. So therefore since this is true for anything in any part of the world, because ये हर किसी के लिए, anything मतलब उसमें सब कुछ आ जाता है, उन सब के लिए पार्ट के लिए एक ट्रू है। So therefore this is the universal truth। ठीक है, so that is all about exercise 5.1। Thank you।